नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी की स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, राजीव शब्द का पर्याय क्या है? राजीव शब्द का पर्याय क्या है? आपके ऑप्शन से ए तामरस, बी पारद, सी रसाल, डी कुमुद। बताइए राजीव शब्द का पर्याय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए तामरस। राजीव शब्द का पर्याय तामरस है। राजीव और तामरस दोनों ही कमल के पर्याय हैं। पारद पारा का, रसाल आम का और कुमुदनी चांदनी या रात में खिलने वाले फूल का पर्याय है। अगला सवाल, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अधिक, बी अतिरेक, सी विगत, डी आगत। सही जवाब है ऑप्शन सी विगत। अतीत का समानार्थी शब्द विगत है। अगला सवाल, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए आच, बी आच, सी आह, डी आ। सही जवाब है ऑप्शन डी आ। आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग है जो छादन शब्द के शुरू में जुड़कर आच्छादन शब्द बनता है। अगला सवाल, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए अनीय, बी ईय, सी नीय, डी कथ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी ईय। कथनीय शब्द में ईय प्रत्यय है। अगला सवाल, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए पदबंध, बी पद, सी शब्दकोश, डी उपवाक्य। बताइएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सीमा अपने से ही चली गई, बी सीमा खुद चली गई, सी सीमा आपके आप चली गई या डी सीमा अपने आप चली गई। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी सीमा अपने आप चली गई। यह वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन आर ए प्राकृत, बी ब्रज भाषा, सी संस्कृत, डी खड़ी बोली। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा थी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? आपके ऑप्शन से ए बांग्ला, बी मराठी, सी तुलु, डी ओडिया। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी तुलु। तुलु भाषा द्रविड़ भाषा है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी भक्ति रस। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सभी रसों का अधिपति या राजा माना जाता है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आपके ऑप्शन से ए आकाश, बी दर्शन, सी प्राण, डी आंसू। बताइए कौन सा शब्द एक वचन है? सही जवाब है ऑप्शन ए आकाश। आकाश शब्द एक वचन है। दर्शन, प्राण और आंसू बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बोध, बी अनुभव, सी ज्ञान, डी चेतना। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी चेतना। चेतना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग्य रूढ़। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है? टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए बैठे हुए को गिराना, बी दिवाला निकलना, सी गलत काम करना या डी किसी को दुखी करना। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी दिवाला निकलना। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है दिवाला निकलना। अगला सवाल, जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए त्याज्य, बी वांछनीय, सी त्यागी, डी त्यागपत्र। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द त्याज्य है, याद रखिएगा। अगला सवाल, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बाजी, बी अंबुधर, सी विजन, डी किंकर। तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए बाजी। बाजी और तुरंग दोनों ही अश्व या घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, उपत्यका का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनुत्यका, बी अधित्यका, सी उच्चत्यका या डी अपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी अधित्यका। उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका है, याद रखिएगा। अगला सवाल, नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए नारिकेल, बी नवनीत, सी निर्वहन, डी नारिकल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है नारिकेल। नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? आपके ऑप्शन से ए रहीमदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी कबीरदास। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला सवाल, मोहन ने सोहन को किताब दी। वाक्य में को कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी अधिकरण। बताइए वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रदान। मोहन ने सोहन को किताब दी। वाक्य में को संप्रदान कारक है। जहाँ किसी के लिए कुछ किया जाता है या कुछ दिया जाता है उस वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला सवाल है,
सदैव का संधि विच्छेद है आपके ऑप्शन से ए सदा धन एव, बी सद धन एव, सी सदा धन यू, डी सद धन एव। सदैव का संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए सदा धन एव। सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव है। यह वृद्धि स्वर संधि है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।